1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो सब जन। इन फिगर एक्सरसाइज 1.1 कुछ तो एक फिगर दिया तुम लोगों को। अब फिगर में क्या दिया है, तारते फिगर को थोड़ा सा। ये ऐसा दिया है, या ऐसा दिया है, सी ए बी, ये सी है बेटा, ये सी है, और ये नीचे दिया है डी। तुमको बोला है बीसी है 4, एडी है 8। हमको बोला है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। कोई कॉपी नहीं करेगा, कोई लिखेगा नहीं। ये जब मैं, अब सुनो कैसे करना है। सम्स तुम लोग को अभी लिखना नहीं, सुनना है सिर्फ। उसके बाद जब वीडियो देखोगे तब सम क्वेश्चन आएगा सामने, उसको ट्राई करना और फिर सोल्यूशन देखना उसका। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? देखो इसको ताड़ो, ए बी सी ताड़ लिया, इसको ताड़ा, एबीसी को ताड़ा। अब एबीसी का बेस क्या है, एबी, और हाइट क्या है बीसी, और एडीबी को देखो, एडीबी को, ए डी बी, इसका बेस क्या है एबी, और हाइट क्या है एडी। तो तुम ये दोनों ट्रायंगल के बारे में क्या बोल सकते हो, क्या क्या विशेषता है इस ट्रायंगल की? इन दोनों का बेस सेम है बच्चों। देखो इनका रेशियो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड वीडियो तुम लोगों ने देखा है, इसका रेशियो क्या होगा? बेस सेम है ना, तो इनके हाइट्स के बेसिस पर होगा। तो एबीसी का हाइट क्या है बीसी, और एडीबी का हाइट क्या है एडी, और रीजन क्या आएगा? ट्रायंगल्स विद कॉमन बेस, ट्रायंगल्स विद कॉमन बेस। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/8 विच इज हाफ। डब्बा बना देना लास्ट में। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अरे बहुत इजी है यार, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। हाँ चलो, अब हम करेंगे अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा। फिफ्थ क्वेश्चन, वो भी बहुत सिंपल है, इजी से क्वेश्चन है। कंसेप्ट को रिवाइज करोगे बार बार तो तुमको बहुत इजी लगेगा, वरना तुमको थोड़ा सा फिर भी इजी लगेगा एक्चुअली देखा जाए। चलो आगे, तुम लोग को देखना पड़ेगा। ओके, आई थिंक ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, कोई है क्या? फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ये, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है ये फिफ्थ वाला। ठीक है, थोड़ा फील ले लो बच्चा इसका भी, एकदम सिंपल है। कुछ इस तरह से फिगर है, प्रॉब्लम सेट पे जाओ बच्चों। फिफ्थ वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट का, ऐसे डंडी लगी हुई है इधर, ऐसे डंडी लगी हुई है। यह है P, यह है Q, ये P है, ये Q है, ये M है, ये N है, ये S है, ये R है। तुमको दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, दूसरा क्या होगा बताओ, लॉजिकली बताओ। PQS का दिया है और दूसरा किसका दिया होगा एरिया? QRS का 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब की बार एरिया दिया हुआ है, बोला है कि तुम्हारा जो PM है वो 10 है सेंटीमीटर, देन फाइंड NR। अब बताओ कैसे निकालोगे NR, कैसे निकालोगे? एक्सीलेंट बच्चे, देखो देखो देखो, एक सिंपल सिंपल चीज है। दोनों को निहारो, दोनों को ताड़ो, PQS को निहारो, QRS को निहारो। तुमको मालूम पड़ेगा इनका जो बेस है वो सेम है। समझ रहे हो? अगर बेस सेम है तो इनका रेशियो हाइट्स भी होगा। समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं ओरली भी सॉल्व कर सकता हूँ। PQR अपॉन RQS इज इक्वल टू PM अपॉन NR।
4 में से 3 वैल्यू दी हुई है, चौथी मिल जाएगी। अब लिखने का तरीका देखो, ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल QRS हैव अ कॉमन बेस, हैव अ कॉमन बेस QS, therefore क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS अपॉन QRS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनके बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो रेशियो क्या आ जाएगा, हाइट के बेसिस पे आ जाएगा। तो पी हाइट क्या है, अगर QS बेस है तो PM P, अच्छा नहीं 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 नहीं, PQS का बेस क्या, अगर QS है तो हाइट क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा ना। बेटा गलत कर रहे हो। अरे क्या बात है, क्या बात है, शादी कराओगे। QRS का क्या हो जाएगा, QRS का, QRS का, और रीजन क्या आएगा, ट्रायंगल्स विद कॉमन बेस, कॉमन बोलो, इक्वल बोलो, तुम्हारी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। PQS क्या है, 100%, QRS क्या है, 110%, PM क्या है, 10, NR भगवान जान जाने, क्या हो जाएगा, NR इंटू 100 इक्वल टू 10 इंटू 110, देखो NR हो जाएगा 100 इंटू 110 अपॉन 100, जीरो छू जीरो छू जीरो छू जीरो छू, बच गया 11, 11 शगुन का पैसा 11, तो NR हो जाएगा बच्चों 11 सेंटीमीटर। किसी को कुछ लिखना नहीं है, एज यूजुअल, कोई लिख रहा है तो पाप लगेगा, फिर बोलना मत, देखने को तो मैं आने वाला हूं नहीं, बट पाप लगेगा, याद रखना, फिर बोलना मत मेरे को। चलो भाई, ये सब भी कर लिया अपन ने सक्सेसफुली। अब हम देखेंगे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये भी सिंपल ही एक्चुअली देखा जाए तो, 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बचकाना है। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, तो कोई एक ट्रायंगल है, उसका बेस दिया हुआ है 9 और हाइट दिया हुआ है 5, बेस ऑफ द अदर ट्रायंगल इज 10 एंड उसका हाइट दिया है 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स। यहाँ पर नहीं बोला है ये PQR है, LMN है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पर हमको उनको बताना पड़ेगा, यहाँ पर हमको बतलाना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, लेट द एरिया, लेट द एरिया, बेस एंड हाइट of first triangle B, of first triangle B A1 B1 H1, सिमिलरली सेकंड ट्रायंगल का भी अपन सेम लिखेंगे, सेकंड ट्रायंगल ऐसा पूरा लिखना, एंड एरिया बेस एंड हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल B A2 B2 H2, बराबर के नहीं बच्चों, बराबर के नहीं, क्लियर है। ये ट्रायंगल का एरिया A1 ले लो, इसका बेस B1 ले लो और हाइट H1 ले लो, तो ये पूरा पैकेज मिल गया एक। फिर इसका ले लो B2, इसका ले लो H2 और एरिया ले लो A2। अपन ने अज्यूम कर दिया, ऐसा क्यों किया अपन ने, क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर दिया नहीं है ये PQR है, ये LMN ऐसा कुछ गिवन नहीं है, अपन अज्यूम करेंगे यहाँ पर। समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन क्योंकि क्वेश्चन कुछ दिया नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन में सिर्फ बोला है कि बेस ये है, वो है, ये है, बस अपन को अज्यूम करना है यहाँ पर। A1 B1 H1 ये पहले ट्रायंगल का, A2 B2 H2 सेकंड ट्रायंगल का। कितने लोगों की बात समझ रहे, प्यारी सी बात, समझ गया। तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। हाँ, अब ब्रैकेट में रीजन लिख लिया तुमको, जो मैंने बताया था पहले, क्या बताया था मैंने, the ratio of areas of two triangles is equal to the sum, is equal to the ratio of product of base and the corresponding heights। याद आ रहा है बच्चों, ये पूरा तुमको ब्रैकेट में लिखना है, इधर जगह नहीं है मेरे पास, लेकिन वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट तुमको याद करके ब्रैकेट में लिखना है, लिखना है। फिर जब एग्जाम में मार्क्स काटूंगा मैं टेस्ट में, तो फिर बोलना मत मार्क्स क्यों काटे मेरे, इसकी वजह से मार्क्स कटेंगे। बोलो क्या है, B1 क्या है, B1 क्या है 9, H1 क्या है 5, B2 क्या है 10,
और H2 क्या है 6, तो 6 2 जा 6 3 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो आंसर आएगा 3/4। देखो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, लास्ट में लिखा है स्टेटमेंट इज 3:4। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज 3:4। कितने लोगों को प्यारी बात समझ में आई? कितने लोगों को प्यारी बात समझ में आई? मैं जो जो सम कर रहा हूँ बेटा दो बार प्रैक्टिस करना तुम लोगों को, ये भी चीज ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ फॉलो करना। कितने लोगों को प्यारी बात समझ में आई? अच्छा अगर ये बात समझ में आ गई तो ये बात भी समझो। अच्छा कितने लोगों को ये सम्स हार्ड लग रहा है? ऑनेस्टली बताना, कितने लोगों को सम्स ये हार्ड लग रहा है? कितने लोगों को सम्स हार्ड लग रहा है? ऑनेस्ट होना, ऑनेस्टली बोलो। ऐसा कोई, अच्छा कितने लोगों को इजी लग रहा है? अच्छा लग, देखो पहले वाले लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो उनको इजी लग रहे होंगे, मैं पहले से बोल रहा हूँ। ये पहले इसके लिए पहले बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस दे देकर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भाई इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है। जो पहले के वीडियोस देखेगा और रिवाइज करेगा उसको बहुत इजी लगेगा। देखो एडी पैरेलल है बीसी के, यहाँ पर क्या देख रखा है? एडी इज पैरेलल टू बीसी। बच्चों हाइट्स कॉमन होगा, उसका एक प्रॉपर मैंने तुमको बता के रखा है पूरा प्रॉपर तरीके से, उसको वापस देखना सेकंड वीडियो में। अगर दो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल हो तो उनके हाइट्स क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने क्या बोला है? फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। कभी भी बच्चों लोग एरिया ढूंढने बोलते हैं ना, एक ही काम करने का, एरिया को ट्रायंगल को ताड़ने का। अभी एबीसी देखो, ताड़ो बस, और कुछ मत करो। जिंदगी में कुछ सीखो ना सीखो, ज्योमेट्री में ताड़ना सीख जाओ बच्चों, ताड़ना जरूरी है। देखो अपने को अपना नेचर क्या बोलता है, जो भी खूबसूरत चीज है उसको देखना चाहिए। तो ज्योमेट्री बहुत खूबसूरत है बच्चों, उसको देखो। जैसे अपना नेचर कितना खूबसूरत है, ऐसे ज्योमेट्री बहुत खूबसूरत है बच्चों। तो देखो एबीसी, ए ए मंदिर यही बनेगा, मंदिर यही बनेगा। एबीसी और बीसीडी, एबीसी को ताड़ो और बीसीडी को ताड़ो। बी सी डी। बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, ए बी सी, बी सी डी, कुछ रिपीट हुआ? ए बी सी, बी सी डी। बच्चों बेस रिपीट हुआ, इसका बेस कॉमन है। अच्छा ठीक है, लेकिन बच्चों एडी पैरेलल टू बीसी, हाइट्स के मैंने तीन कंडीशन बताए थे तुम लोग को। हाइट्स के मैंने तुमको तीन केसेस बताए थे। एक तो जब गिवन है तब सेम होगा, एक तो जब दो पैरेलल लाइन के बीच में होगा तब हाइट सेम होगा। याद आ रहा है, रिकलेक्ट कर पा रहे हो? तो बच्चों कैसे देखोगे तुम लोग? तो यहाँ पर हाइट भी सेम है और तुम्हारे बेस भी सेम है। तो बच्चों बताओ क्या होगा यहाँ पर? लाइन लाइन AD is parallel to line BC, triangle ABC and triangle BCD lie between lie between lie between lie between lie between two parallel lines, lie between two parallel lines। कौन से दो पैरेलल लाइंस है? AD एंड BC। और ये किसने बोल दिया? कि जनाब ने बोला ये गिवन है, ये गिवन है। देयरफॉर उनके जो रिस्पेक्टिव हाइट्स है, देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल। ये तो हाइट हो गई सर, ये तो हाइट हो गई, देखो देयर हाइट्स आर इक्वल। बच्चों हाइट्स तो इक्वल है भी, लेकिन इनके दुर्भाग्य, इतने नसीब इतने खराब इनके, हाइट तो इक्वल है लेकिन इनके जो बेस है वो भी सेम है। ऑल्सो देयर बेस इज ऑल्सो कॉमन BC। बच्चों इनमें हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, तो इनके एरियाज कैसे होंगे बच्चों? उनके एरियाज कैसे होंगे बताओ? सेम होंगे। उनके एरियाज कैसे होंगे? उनके एरिया कैसे होंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, मतलब दोनों सेम है।
और रीजन क्या आएगा? ट्रायंगल्स विद कॉमन बेस एंड हाइट, ट्रायंगल्स विद कॉमन बेस एंड हाइट। लेकिन अपने को उन्होंने ये नहीं पूछा इक्वल है क्या नहीं, इक्वल है ठीक है, खुश खुश रहो तुम लोग, लेकिन उन्होंने क्या पूछा? रेशियो पूछा है। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी क्या हो जाएगा? 1, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:1 इज 1 इटसेल्फ। अच्छा कितने लोगों को ये क्लियर है? बहुत मस्तेदार क्वेश्चन था ये, पर बेस भी सेम था, हाइट भी सेम था, जानना जरूरी नहीं है। नहीं बेटा जरूरी नहीं नहीं है, तुम्हारी स्कूल फालतू है, सॉरी टू से। लिखो क्या टेंशन है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है। अरे लिखो लेकिन नहीं, देयर इज ऐसे अंडरस्टूड है, देयर इज नॉट समथिंग इट्स गोइंग टू बी वन ओनली ना, ठीक है बड़ी। अरे कुछ नहीं, तुम्हारी मिस लोगों को बहुत बोर्ड्स का पता है, कुछ नहीं बात होता है, चलो जाने दो। ओके एनीवेज, नहीं 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 भाई, टीचर टीचर भगवान समान होते, टीचर ने सही बोला है बेटा, ऐसा नहीं करने का, ठीक है चलो। क्लियर है क्या सब लोगों को ये? ये कौन सा क्वेश्चन था बाय द वे? ये वाला क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन था ये 1.1 का। अभी ना तुम लोग ना मुंह से बोलना, अभी ना तुम लोग खुद से बोलना। देखो ये प्रॉब्लम सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये खुद से बोले कि ट्राई करना। सेकंड वाला क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई करना कि तुम लोग खुद से आंसर दो इसका, इसका इधर लिखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। देखो ए बी डी सी, मैंने तुमको लास्ट टाइम बहुत ऐसा डिटेल में बताया। तुमको बोला कि बी डी क्या है, बी डी तुमको दिया है 7, तुमको डी सी दिया है 20, तुमको बोला कि रेशियोस निकालो। पता सबसे पहली चीज तो तुमको ना दिमाग में हमेशा याद रखना, कभी भी है ना तुमको लगे ना कि ये चीज निकाल देनी चाहिए तो निकाल दिया करो वो चीज। बच्चों देखो एक चीज ध्यान रखना एकदम, मैं चालू करूं उसके पहले एक चीज ध्यान देखना। बच्चों बीसी क्या है? बीसी इज बीडी प्लस डीसी। रीजन बी डैश डी डैश सी, बिटवीननेस प्रॉपर्टी, 9th में पढ़ी थी तुमने बिटवीननेस प्रॉपर्टी, याद आ रही है? बीसी 20 है, डीसी 20 है, बीडी तुम्हारा 7 है, तुम्हारा डीसी क्या हो जाएगा? देखो डीसी विल बी इक्वल टू 20 माइनस 7 विच इज 13, तो डीसी भी तुमको मिल गया 13। अब तुम मैदान में आओ, एक बार तुमको सब टूल्स रेडी है, अब मैदान में आओ, अब जंग लड़ो तुम लोग। चलो अब क्या जंग लड़नी है तुमको, देखो एकदम क्लियरली, ये तुमको पहले लिखना है बच्चों। अब तुमको जंग क्या लड़नी है? देखो तुमको निकालना है सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अब तुमको जो भी लिखना है मैं ऑलरेडी डिक्टेट करता हूं। देखो एबीसी एंड एडीसी, बोलो बोलो क्या आएगा? ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या क्या है? ए बी डी है और हाँ ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी हैव अ कॉमन वर्टेक्स, हैव अ कॉमन वर्टेक्स and their bases BD and DC lie on the same line, therefore their heights are equal। ये सब तुमको लिखना है, उसके बाद तुमको प्यार से यहाँ पर आंसर लिख देना है। मैं ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक भी यूज कर सकते हो, लेकिन तुमको लिखना है एबीडी का क्या होगा? एबीडी का बेस, एबीडी का बेस क्या होगा? क्या हो जाएगा? बीडी। और एडीसी का बेस क्या हो जाएगा? रीजन ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट, ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट। तो ऊपर भी लिख सकते, बहुत सारे बच्चे ऊपर लिख देते हैं उसको, टेंशन नहीं है। चलो अब वापस बताओ, ये तो पहले केस हो गया, अब इसका बताओ, चलो इसका बताओ। तो बीडी क्या है बच्चों? बीडी क्या है? इसका तो वैल्यू भी देख रखा है, बीडी क्या है और डीसी क्या है? 13। तो इसका आंसर मिल गया, अब देखो इसका आंसर मिल गया। चलो ये तो बहुत इजी था, अब इसका बता के दिखाओ। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ABD and triangle ABC have a common vertex, have a common vertex,
एंड दैट बेसिस, एबीडी का बेस कौन सा है? बीडी, 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 बीडी। और एबीसी का बेस कौन सा है? बीसी। lie on the same line, therefore their heights are equal। तो क्या आ जाएगा आंसर? एबीडी का बेस क्या है? बीडी। और एबीसी का बेस क्या है? These are obviously triangles with common height। बीडी का वैल्यू क्या है? बीडी का वैल्यू 7। और बीसी का क्या है? बीसी का क्या है? चलो ये भी क्लियर था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इसका बता के दिखाओ, चलो ये बता के दिखाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, चलो ये बता के दिखाओ। एडीसी एंड एबीसी, so triangle ADC and triangle ABC have a common vertex and their basis basis कौन से? ADC का बेस है DC। आ लग गई। और ABC का बेस, therefore the heights are equal। तो क्या हो जाएगा? ADC का क्या आ जाएगा? DC आ जाएगा। और ABC का क्या आ जाएगा? DC का क्या आ जाएगा? DC का वैल्यू क्या है? DC का 13 है। और BC का क्या है? 20 है। अब चलो खुश हो गया एकदम, अरे आ गया आ गया। ऐसा मत सोचो, तुमको स्टेटमेंट लिखने पूरा स्टेटमेंट लिखने तुम लोगों को पूरे, खुश मत होना, ठीक है? खुश मत होना, तुम स्टेटमेंट लिखने पूरे। इतना क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है? अच्छा थक गए हो क्या? थक गए हो क्या? थक गए हो क्या? थक गए हो बेटा? थक गए हो? ना बोलोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा, बोलो क्या करना है, बोलो बोलो ना, क्या करना है? थक गए तो बोलो, नहीं करना। थके नहीं क्या तुम? आज थके नहीं गए? अच्छा ज्योमेट्री में बिना डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, याद रखना। जैसे जीवन में बिना पानी का कुछ नहीं हो सकता, ज्योमेट्री में डायग्राम के बिना कुछ नहीं हो सकता, याद रखना मेरी बात हमेशा जिंदगी में। PQ इज परपेंडिकुलर टू BC एंड इट इज परपेंडिकुलर टू BC। ये 1.1 का फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल, वापस पूरे स्टेटमेंट तुमको लिखना है बच्चों, मैं ओरली बोल रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, तुमको एक स्टेटमेंट लिखना है। बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। PQB PBC have a common vertex, have a common vertex have a common vertex P and the basis, PQB का बेस क्या है? BQ, सॉरी QB। और PBC का बेस क्या है? BC। lie on the same line, बराबर क्या नहीं? लेकिन इसका एक सिंपल चीज भी देखना बच्चा, एक सिंपल चीज भी देखना है, इसका ऐसा कोई टेंशन नहीं है। PQB का हाइट PQ है और PBC का हाइट भी PQ है, तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, समझ रहे हो? ऐसा दिख रहा है क्योंकि PQ परपेंडिकुलर दिया BC के, तो ये तो दिख रहा है। इसमें नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अरे दिख रहा है सामने सामने, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? PQB का आंसर क्या आ जाएगा? QB। और PBC का BC। रीजन ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइट। अब ये बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बोलो? ट्राई करो, चलो सब जन ट्राई करो। ठीक है ठीक है ठीक। जूक तो क्लियर दिख रहा है बोर्ड? तो बोर्ड बोर्ड क्लियर दिख रहा है? थोड़ा ब्लर है ना। एक सेकंड रुक जाओ बेटा।
बोलो। पीबीसी, पीबीसी, एबीसी, क्या होगा? पीबीसी का पीबीसी का पीबीसी का हाइट क्या है? पीक्यू है। और एबीसी का क्या है हाइट? एडी है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बताओ मेरे को, क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या सेम है? यहाँ पर बेस सेम है, हमेशा हाइट सेम नहीं होगा, फ्लो फ्लो में नहीं जाने का हमेशा। पीबीसी का बेस है बीसी और एबीसी का बेस है बीसी, तो यहाँ पर हाइट कॉमन है, याद रखना बच्चों। हमेशा जरूरी नहीं है कि हाइट इक्वल हो, बच्चे लोग फ्लोर में चले जाते हैं बहुत बार। हाँ, बेस कॉमन है यहाँ पर, तो इनका रेशियो क्या होगा? पी क्यू अपॉन, तो पीबीसी का क्या हो जाएगा? पी क्यू अपॉन एडी। रीजन आएगा ट्रायंगल विद कॉमन बेस। क्लियर है ये? चलो ये तो हो गया। मोक्ष क्लियर? मोक्ष है क्या? तू मोक्ष लाइन पे है कि गया वापस आज? मोक्ष लाइन पे है क्या? चैट कर रहा है? नहीं है ना? लगा ही था मैं। सबको समझ रहे बाकियों को? बोलो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एडीसी, एबीसी, एडीसी, उनका कॉमन हाइट है एडी, वो दिख रहा है सामने से। देखो उनका बेस क्या हो जाएगा, इनका रेशियो क्या हो जाएगा बेस में? तो एबीसी का बेस क्या है? बीसी। और एडीसी का क्या है? बीसी। रीजन क्या आएगा? ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइट। ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइट। क्लियर है कि नहीं बेटा? अरे ब्लर आ रहा है, चलो ठीक है। फोर्थ वाला देखो, लास्ट वाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, थर्ड वाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। किधर है बाबा? एडीसी का बेस है डीसी और पीक्यूसी का बेस है क्यूसी, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर। देखो एडीसी, इधर देखो बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं बहुत, बहुत कंफ्यूज होते हैं इधर, हर पेपर में ये कंफ्यूजन होती है। एडीसी का बेस है डीसी, हाइट है एडी, ठीक है। और पीक्यूसी का क्या है? पीक्यूसी ये वाला है, तो क्यूसी और हाइट पीक्यू है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा? नॉर्मल। एडीसी का क्या होता है? एडीसी का बेस डीसी है और हाइट क्या है? एडी। और पीक्यूसी का क्या है? पीक्यूसी का क्यूसी है बेस और हाइट है पीक्यू। बच्चे लोग फ्लो फ्लो में रहते हैं, एकदम मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को, फ्लो फ्लो में मार्क्स जाते हैं अपने। और तुम लोग ऐसे स्टेटमेंट यूज कर दोगे यहाँ पर पूरा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स, पूरा लिखना है यहाँ पर। वो जो स्टेटमेंट है वो गोल्डन स्टेटमेंट है, वो तुमको लिखना है। जहां पर कॉमन हाइट है तुमको लिखना है, जहां पर कॉमन बेस है लिखना है, सब कुछ लिखना है। इसके मैं जो स्टार्टिंग में बताया था वो देखो अच्छे से। क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? सब थक गए ना आज? बस करें आज के लिए कि और करना है? बोलो, बोलो क्या करना है? करना है कि बस हो गया? एक सम करना है, चलो ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये।
ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछते हैं हर बार, हर साल पूछते हैं ये। पता नहीं क्यों पूछते हैं इतना, पर पूछते हैं क्योंकि यहाँ पर दो स्टेप्स है। क्या दिया है? पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद दिया है क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, ठीक है, वेरी गुड। आर क्यू दिया है 6, पी एस दिया है 6, वेरी गुड। पी आर दिया है, पी आर दिया है कितना भैया? 100% प्यार है, 12। और क्यूटी ढूंढना है, क्यूटी ढूंढना है। अब बच्चे कंफ्यूज, ये दिया है, वो दिया है, इसका चाचा ये, इसका काका ये, आधी जिंदगी उधर ही खराब हो जाती है इंसान की। तो मैं एक सिंपल चीज बोलता हूँ बच्चों, इतना सोचने का नहीं, इतना दिमाग लगाने का ही नहीं, बेसिक दिमाग लगाने का। ज्यादा ओवर थिंक करोगे ज्यादा प्रॉब्लम जिंदगी में क्रिएट हो जाएगी। सिंपल देखो, ये पी क्यू आर है, देखो ये वाला पी क्यू आर है, बच्चों ये ट्रायंगल में फॉर्मूला यूज करो पी क्यू आर का, ज्यादा सोचने का ही नहीं। पी क्यू आर का फॉर्मूला क्या होगा इस ट्रायंगल में? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है इस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ताड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ ताड़ो, जो बोल रहा हूँ वो ताड़ो। इसमें क्या होगा बेस? प्यार। क्या होगा बच्चों बेस? प्यार, जो मैं बहुत करता था लेकिन भैया उसने धोखा दे दिया। प्यार 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 प्यार। और इसका हाइट क्या होगा? अगर बेस प्यार है तो हाइट क्या होगा? क्यू से ड्रॉप होगा, क्यूटी होगा। अरे क्यूटी होगा। बच्चा लोग, अपने को ढूंढना क्या है? ढूंढना क्या है? क्यूटी ढूंढना है। और क्यूटी कब मिलेगा? जब अपने को प्यार मिलेगा, जो कि भैया इम्पॉसिबल है। नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल है, 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, हाफ मालूम है। लेकिन क्यूटी तब मिलेगा बच्चों जब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मिलेगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुमको प्यार मिला है, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार, लेकिन तुमको मिला है यहाँ पर बच्चों, प्यार दिया है तुम लोग को। देखो प्यार दिया है यहाँ पर, तुमको हाफ भी पता है, हाफ हाफ ही होगा। तुमको क्यूटी ढूंढना है, तुम क्यूटी तब ढूंढ पाओगे जब तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर पता होगा। लेकिन तुमको यहाँ तो दूर दूर तक क्वेश्चन दिया नहीं है पी क्यू आर, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भैया? बस करते हैं ना अभी, छोड़ो ना, क्या करना चाहिए अब, हमको क्या पता क्या करना चाहिए, छोड़ो ना इसको। एग्जाम में छोड़ देंगे, ऑप्शन में छोड़ देंगे, क्या टेंशन है? महाकाल के आशीर्वाद से क्या करोगे बोलो? बोलो क्या करोगे? कुछ वो नहीं करने का है। मैंने तुम लोग को क्या सिखाया था सबसे पहले? देखो ये ना ट्रायंगल देखो, इसको विजुलाइज करो, इतना इतने को फोकस करो। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है बच्चों, कैसे भूल गए तुम लोग? और इसका हाइट ऐसे है, देखो इसका हाइट ऐसे दिया हुआ है, इसका हाइट ऐसे दिया हुआ है। तो तुम अगर तुमको एरिया ऑफ इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए, अगर तुम उसको ऑब्ट्यूज मानो, इसको तुम इधर ऐसा मानोगे तो यहाँ पर तुम ऐसा निकाल सकते हो। लेकिन अगर तुम इसको ऑब्ट्यूज मान के चलो तो इसका बेस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और हाइट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बेस भी पता है, हाइट भी पता है, क्या एरिया निकल सकता है इसका? अगर इसका एरिया निकल गया तो यहाँ पर पुट कर सकते हो तुम लोग। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इसको प्रैक्टिस करना बच्चों, बिना प्रैक्टिस का नहीं आएगा। The area of triangle PQR will be equal to half into base। बेस क्या है? QR। और हाइट क्या है? PS। तो हाफ इंटू QR 6 है, 1 जा 3 जा, तो ये आ गया 18। अब यूनिट्स क्या दिया इन्होंने? यूनिट्स क्या दिया बच्चों? यूनिट्स क्या दिया? स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स नहीं पता आपको, बराबर। तो बस अब इसे पुट कर दो 18, इधर 18 पुट कर दो, तो 18 विल बी इक्वल टू हाफ इंटू पीआर। कितना दिया पीआर? 12 इंटू क्यूटी। अब क्यूटी निकाल के दिखाओ, क्यूटी निकाल के दिखाओ, बोलो। इसका हाफ कैसे हो जाएगा? तो क्यूटी मेरे को मिल जाएगा 18 यूनिट्स। क्लियर है कि नहीं? तो तुमको एग्जाम में कैसे लिखना है? फिगर ड्रॉ करना है, ये लिखना है, और पिक्योर मिल जाएगा। तो इस फर्स्ट स्टेप पे ये होना चाहिए और सेकंड स्टेप में ये होना चाहिए।
क्लियर है बेटा? हाँ कुछ मिस्टेक है बेटा, कुछ मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक है। माय बैड, मेरी गलती, मेरी गलती। आई एम सॉरी, आई एम गिल्टी। मेरी आई एम गिल्टी, आई एम गिल्टी। ये सॉरी सॉरी, मैंने टू समझ लिया इसको। ये टू वन जा, ये टू सिक्स जा हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू सो मच जिसने भी करेक्ट किया, थैंक यू सो मच। तो क्या हो जाएगा? क्यूटी क्या हो जाएगा? 18/6 3 हो जाएगा। किसने? थैंक यू सो मच। 3 यूनिट्स। बच्चा ये पूरा सिस्टमेटिकली लिख के दिखाओ तुम लोगों में एक बार। सिस्टमेटिकली लिख के दिखाओ, ये देखो अभी सिस्टमेटिकली लिख के दिखाता हूँ। अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल मस्ती, अमूल फन, अमूल दूध पीता है इंडिया। देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बच्चा ये सब मैंने टेक्स्ट बुक में लिख के रखना साइड में। 2 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज कीजिए। लिख लो बेटा, लिख लो, टेक्स्ट बुक में लिख लो ऐसा। 2 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज कीजिए, ऐसा लिखना बेटा, कीजिए, ऐसा अच्छी तरह से लिखना है, इज्जत देखे। 2 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज कीजिए, सबके टेक्स्ट बुक में दिखना चाहिए बेटा। 2 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज कीजिए। ठीक है बेटा, लिख लो, ये लिखना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा? हाफ इंटू बेबी को बेस पसंद है, तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा बच्चों? बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये वाला ट्रायंगल हो, ये वाला ट्रायंगल, इसका बेस क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। और हाइट क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज है, पीएस हो जाएगा। तो हाफ इंटू क्यू आर क्या है बच्चा? 6 है, और ये कितना है? 6 है। 6 1 जा 6 3 जा, तो ये हो जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स। अब तुम क्या कर लो, इस ट्रायंगल में यूज कर लो। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है इस ट्रायंगल का? इस ट्रायंगल का बेस क्या है? नहीं पीआर नहीं बोलेगा, प्यार बोलेगा। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? प्यार, प्यार, ठीक है प्यार। तो प्यार तो दिया हुआ है, और क्या? क्यूटी। पी क्यू आर क्या मिला अपने को? क्या मिला अपने को? पी क्यू आर 18 मिला। प्यार कितना है सर? 100 गुना। मेरी तरफ से तो 100% है। 12 2 1 जा 2 6 जा, देखो क्यूटी विल बी इक्वल टू 18/6। 6 1 से गया, 1 3 से छू हो गया, तो छू होके कितना बच गया? क्यूटी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। यूनिट्स बस इतना लिखना है, और 3 मार्क्स एग्जाम में ले जाना है। अरे समझते हो किस बात को? बस दिमाग लगाना है। 1 बार 2 बार, कितनी बार यूज करना है पी क्यू आर? 1 बार 2 बार, 2 2 बार। देख के मतलब नहीं है, उसको लिखो, प्रैक्टिस करो 2 2 बार, एग्जाम्पल्स करो बहुत सारे।